ओरिजिन चेंबर के अजीम दरवाजे के इस पार कदम रखते ही रोमन रेंस और उसकी पूरी टीम को महसूस हुआ कि वो किसी आम जगह में दाखिल नहीं हुए, बल्कि एक ऐसी दुनिया में पहुंच चुके हैं जहां वक्त की रफ्तार भी मुख्तलिफ थी। हाल के अंदर मुकम्मल खामोशी थी, मगर इस खामोशी में भी एक अजीब सी जिंदगी महसूस हो रही थी। दीवारों पर जुड़े हुए शफाफ क्रिस्टल आहिस्ता आहिस्ता सांस लेते हुए महसूस होते थे, जैसे वो हजारों साल की यादों को अपने अंदर महफूज रखे हुए हों। रोमन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। इसके कदमों की आवाज पूरे हाल में गूंज रही थी। हर कदम के साथ फर्श पर बनी हुई सुनहरी लकीरें रोशन होती जाती और फिर आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ जाती। ऐसा लगता था जैसे खुद ये मकाम आने वालों की शनाख्त कर रहा हो। गलीना बीकर ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, ये जगह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये तो एक जिंदा तारीख लग रही है। आर्यन वीगा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तुम सही कह रही हो। ओरिजिन चेंबर सिर्फ एक इमारत नहीं, ये हर इस फैसले की याददाश्त है जिसने प्रोजेक्ट फीनिक्स को वजूद दिया। चंद लम्हों बाद पूरे हाल में एक हल्की सी घंटी की आवाज गूंजी। सामने मौजूद 12 सुनहरी सतूनों में से एक सतून आहिस्ता आहिस्ता रोशन होने लगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और चंद सेकंड के अंदर तमाम 12 सतून एक साथ नीली और सुनहरी रोशनी से जगमगा उठे। होलोग्राफिक आवाज गूंजी, लेगेसी ट्रायल नंबर 1 इनिशियलाइज। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। शील्ड टीम के इंजीनियर ने आहिस्ता से कहा, पहला इम्तिहान शुरू हो चुका है। अचानक हाल के दरमियान मौजूद प्लेटफॉर्म 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। इसके नीचे से एक शफाफ सीढ़ी नमूदार हुई जो जमीन के काफी नीचे जा रही थी, मगर वहाँ अंधेरा नहीं था। नीचे से नीली रोशनी मुसलसल ऊपर आ रही थी। डेनियल क्रास ने गहरी सांस ली। रीम दस्तावेजात में इस रास्ते का जिक्र था। इसे हॉल ऑफ रिफ्लेक्शंस कहा जाता था। रोमन ने पूछा, वहाँ क्या होता है? डेनियल ने जवाब दिया, कोई भी गार्डियन अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने किरदार से कामयाब होता है। पूरी टीम खामोशी से सीढ़ियां उतरने लगी। जितना वो नीचे जाते इतना ही माहौल बदलता जाता। दीवारें अब शफाफ आईनों जैसी बन चुकी थी। हर आईने में किसी न किसी शख्स की जिंदगी का एक मंजर नजर आ रहा था। कहीं एक उस्ताद बच्चों को तालीम दे रहा था, कहीं एक डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहा था, कहीं इमदादी कारकुन सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद कर रहे थे, कहीं साइंसदान नई तहकीक पर काम कर रहे थे। गलीना ने हैरत से कहा, ये सब कौन है? आर्यन ने जवाब दिया, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम किया, बगैर किसी शोहरत या इनाम की ख्वाहिश की। रोमन काफी देर तक इन मनाजिर को देखता रहा। इसे महसूस हुआ कि असल बहादुरी सिर्फ मैदान में खड़े होने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के लिए खामोशी से काम करने का भी नाम है। इसी दौरान वो एक बहुत बड़े गोल हाल में पहुंच गए। हाल के दरमियान एक खूबसूरत शफाफ क्रिस्टल रखा था। इसके ऊपर सिर्फ एक जुमला लिखा था, कैरेक्टर क्रिएट्स लेगेसी। होलोग्राफिक आवाज दोबारा गूंजी, फर्स्ट ट्रायल बिगिंस। अचानक पूरे हाल की रोशनी मध्यम हो गई। रोमन के सामने 3 मुख्तलिफ रास्ते नमूदार हुए। पहले रास्ते पर लिखा था पावर, दूसरे रास्ते पर फेम और तीसरे रास्ते पर सर्विस। सलमान खान ने हैरत से कहा, सिर्फ एक रास्ता खुला है। गलीना ने रोमन की तरफ देखा, फैसला तुम्हें करना होगा। रोमन ने तीनों रास्तों को गौर से देखा। पहला रास्ता इंतहाई शानदार था। सुनहरी रोशनी, बड़ी बड़ी ट्रॉफियां और कामयाबी की अलामतें नजर आ रही थी। दूसरा रास्ता रोशनियों, लोगों की तारीफ और शोहरत से भरा हुआ था। तीसरा रास्ता सबसे सादा था, कोई चमक दमक नहीं, सिर्फ एक खामोश रास्ता जिसके दोनों तरफ दरख्त और हल्की नीली रोशनी थी। रोमन ने चंद लम्हे खामोशी से सोचा, फिर उसने आहिस्ता से कहा, अगर प्रोजेक्ट फीनिक्स का मकसद इंसानों की खिदमत था तो मेरा रास्ता भी वही होगा। उसने सर्विस वाले रास्ते पर कदम रख दिया। जैसे ही इसने पहला कदम रखा, पूरा हॉल ऑफ रिफ्लेक्शन सुनहरी रोशनी से भर गया। होलोग्राफिक आवाज गूंजी, करेक्ट चॉइस। इसी लम्हे बाकी दोनों रास्ते आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गए। गलीना मुस्कुरा दी। डेनियल क्रास ने फख्र से कहा, अब मुझे यकीन हो गया, गार्डियन बैज ने सही इंसान का इंतखाब किया है। लेकिन अचानक जमीन हल्के से लरजने लगी। सामने की दीवार पर एक नई अलामत नमूदार हुई। ये वही निशान था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इसके नीचे सिर्फ एक पैगाम रोशन हुआ, ट्रायल 1 पेस्ट, ट्रायल 2 प्रिपेयरिंग। आर्यन वीगा ने संजीदगी से कहा, पहला इम्तिहान सिर्फ इंतखाब का था, असल इम्तिहान अब शुरू होगा। इसी लम्हे हॉल ऑफ रिफ्लेक्शंस की पिछली दीवार खामोशी से खिलने लगी। इसके पीछे एक लंबा रोशन राहदारी नुमा रास्ता था। इस राहदारी के आखिर में एक बहुत बड़ा दरवाजा नजर आ रहा था। दरवाजे के ऊपर सुनहरी अल्फाज चमक रहे थे, हॉल ऑफ यूनिटी। रोमन ने आहिस्ता से गार्डियन बैज को देखा। इसकी रोशनी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। इसने अपनी पूरी टीम की तरफ देखा। सबकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि अज़्म था। रोमन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर लेगेसी ट्रायल्स हमें ये सिखाने आए हैं कि ताकत से ज्यादा अहम किरदार और इत्तेहाद है,
तो हम ये इम्तिहान भी मिलकर मुकम्मल करेंगे। पूरी टीम खामोशी से इस नए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, जहां उनका अगला इम्तिहान हॉल ऑफ यूनिटी में उनका इंतजार कर रहा था। हॉल ऑफ यूनिटी का अजीम दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा। जैसे ही दरवाजा मुकम्मल तौर पर खुला, सामने से हल्की सुनहरी हुआ का एक झुमका आया। इस हुआ में अजीब सी ताजगी थी, जैसे बरसों से बंद किसी कदीम मकाम ने पहली बार अपनी सांस बाहर निकाली हो। रोमन रेंस ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और फिर अपनी पूरी टीम के साथ अंदर कदम रखा। हाल पहले वाले तमाम कमरों से मुख्तलिफ था। ये न सिर्फ बहुत बड़ा था, बल्कि इसकी छत इतनी बुलंद थी इसका आखिरी हिस्सा नजर ही नहीं आ रहा था। चारों तरफ शफाफ सतून खड़े थे, जिनके अंदर रोशनी की बारीक लहरें मुसलसल ऊपर नीचे हरकत कर रही थी। हर सतून के अंदर मुख्तलिफ मनाजिर दिखाई दे रहे थे। कहीं लोग मिलकर पिल बना रहे थे, कहीं डॉक्टर एक दूसरे की मदद कर रहे थे, कहीं रजाकार किसी कुदरती आफत के बाद मुतासरा खानदानों के लिए खुराक और दवाएं तकसीम कर रहे थे, और कहीं नौजवान मिलकर दरख्त लगा रहे थे। अलीना बीकर ने आहिस्ता से कहा, यह तमाम मनाजिर एक ही बात सिखा रहे हैं। अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन एक मुत्तहिद टीम दुनिया बदल सकती है। आर्यन वीगा ने सर हिलाया। यही हॉल ऑफ यूनिटी का मकसद है। ये ताकत का इम्तिहान नहीं लेता, ये एतमाद का इम्तिहान लेता है। जैसे ही वो हॉल के दरमियान पहुंचे, फर्श पर एक बहुत बड़ा दायरा रोशन हो गया। दायरे के गिर्द 12 छोटे प्लेटफॉर्म थे और हर प्लेटफॉर्म के सामने एक मखसूस अलामत बनी हुई थी। होलोग्राफिक आवाज पूरे हाल में गूंजी। लेगेसी ट्रायल 2 इनिशिएटेड, यूनिटी कैन ओनली बी प्रूवन टुगेदर। शील्ड टीम का इंजीनियर हैरत से बोला, इस बार इम्तिहान सिर्फ रोमन का नहीं, हम सब का है। अचानक 12 प्लेटफॉर्म रोशन हो गए। हर शख्स के कदमों के नीचे एक मखसूस अलामत नमूदार हुई। रोमन के नीचे लीडरशिप, गलीना के नीचे कंपैशन, आर्यन के नीचे विजडम, डेनियल क्रास के नीचे एक्सपीरियंस, सलमान खान के नीचे करेज, कटरीना कैफ के नीचे होप। बाकी शील्ड टीम के अरकान के नीचे भी मुख्तलिफ खूबियां लिखी हुई थी, जैसे ट्रस्ट, पेशेंस, नॉलेज, इंटेग्रिटी, कोऑपरेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब हैरत से अपनी अपनी अलामतें देखने लगे। रोमन ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है इस जगह ने हम सब की सबसे मजबूत खूबी को पहचान लिया है। इसी लम्हे हाल के दरमियान मौजूद शफाफ क्रिस्टल रोशन हो गया। इसके अंदर से 12 रोशनी की किरणें निकले और हर प्लेटफॉर्म से जा मिले, लेकिन एक किरण दरमियान में आकर रुक गए। होलोग्राफिक आवाज दोबारा गूंजी, सिंक्रोनाइजेशन इनकम्प्लीट। पूरे हाल में खामोशी छा गई। शील्ड टीम का इंजीनियर फौरन कंसोल की तरफ बढ़ा, मगर वहाँ कोई बटन, कोई स्क्रीन, कोई मशीन मौजूद नहीं थी। आर्यन ने आहिस्ता से कहा, ये टेक्नोलॉजी से हल नहीं होगा। रोमन ने पूछा, फिर कैसे? डॉक्टर लियाना हार्ट की महफूज शुदा आवाज दोबारा सुनाई दी, इत्तेहाद सिर्फ एक जगह खड़े होने का नाम नहीं, इत्तेहाद एक दूसरे पर एतमाद करने का नाम है। ये अल्फाज सुनते ही सबने एक दूसरे की तरफ देखा। रोमन ने बगैर कुछ कहे अपना हाथ आगे बढ़ाया। गलीना ने फौरन इसका हाथ थाम लिया। फिर सलमान खान, फिर कटरीना कैफ, फिर डेनियल, फिर आर्यन, और आहिस्ता आहिस्ता पूरी टीम ने एक दूसरे के हाथ मजबूती से पकड़ लिए। जैसे ही आखिरी हाथ मिला, पूरा हॉल ऑफ यूनिटी सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। होलोग्राफिक आवाज खुशगवार अंदाज में गूंजी, सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट, यूनिटी कन्फर्म। इसी लम्हे हाल के तमाम सतून रोशन हो गए। उनके अंदर मौजूद मनाजिर बदलने लगे। अब वहाँ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के लोग एक दूसरे की मदद करते हुए दिखाई दे रहे थे। कहीं नौजवान बुजुर्गों की मदद कर रहे थे, कहीं मुख्तलिफ कौमों के लोग एक साथ तहकीक कर रहे थे, कहीं बच्चे किताबें पढ़ रहे थे, और कहीं रजाकार नए स्कूल तामीर कर रहे थे। गलीना की आंखों में खुशी झलकने लगी। यही प्रोजेक्ट फीनिक्स का असल ख्वाब था। आर्यन ने आहिस्ता से कहा, हाँ, फिल्म, उम्मीद और इत्तेहाद। इसी लम्हे हाल के आखिरी हिस्से में मौजूद एक अजीम अलशान दीवार आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगी। इसके पीछे एक शफाफ बाग दिखाई दिया, मगर ये कोई आम बाग नहीं था। दरख्तों के पत्तों से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। छोटे छोटे चश्मों का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। परिंदों की नर्म आवाज पूरे माहौल में गूंज रही थी। हुआ में सुकून था। होलोग्राफिक आवाज ने ऐलान किया, ट्रायल 2 पेस्ट सक्सेसफुली, वेलकम टू द गार्डन ऑफ लेगेसी। रोमन ने हैरत से पूछा, ये जगह क्या है? डॉक्टर लियाना की आवाज आई, ये हर इस गार्डियन और हर इस ऑब्सिडियन मुहाफिज की यादगार है जिसने अपनी जिंदगी दूसरों की खिदमत में गुजारी। यहाँ ताकत की नहीं, किरदार की तारीख महफूज है। सब खामोशी से इस बाग में दाखिल हुए। हर दरख्त के नीचे एक छोटा सा शफाफ क्रिस्टल रखा था। जब रोमन एक क्रिस्टल के करीब पहुंचा तो उसके अंदर से एक मुख्तसर पैगाम रोशन हुआ, ट्रू लीडरशिप बिगिंस विद सर्विस। वो चंद लम्हों तक इस जुमले को देखता रहा। इसे महसूस हुआ कि लेगेसी ट्रायल्स सिर्फ राज खोलने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए थे। अचानक बाग के दरमियान मौजूद एक कदीम दरख्त रोशन होने लगा।
इसके तने पर सुनहरे हुरूफ उभरने लगे। फाइनल लेगेसी ट्रायल प्रिपेयरिंग। पूरा बाग खामोश हो गया, हुआ रुक गई। रोशनी एक नुक्ते पर जमा होने लगी और दूर उफक पर एक और अजीम दरवाजा नमूदार हुआ। इसके ऊपर सिर्फ 4 अल्फाज लिखे थे, द कीपर ऑफ टुमारो। डेनियल क्रास ने आहिस्ता से सरगोशी की। कदीम रवायात के मुताबिक जो भी इस दरवाजे के पार जाता है वो सिर्फ माजी नहीं देखता बल्कि अपने मुस्तकबिल की जिम्मेदारी भी कबूल करता है। रोमन ने गार्डियन बैज को मजबूती से थामा। इसने अपनी टीम की तरफ देखा। सब तैयार थे। अब न कोई खौफ था, न कोई शक, सिर्फ एक मकसद था, इंसानियत, इल्म और उम्मीद की हिफाजत। और उसी अज़्म के साथ पूरी टीम द कीपर ऑफ टुमारो के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, जहां उनकी जिंदगी का सबसे अहम और आखिरी इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा था। रोमन रेंस और टीम हॉल ऑफ यूनिटी मेन लेगेसी ट्रायल 2 कंप्लीट हाइन। टीम वर्क, ट्रस्ट और यूनिटी की ऐसी वो लेवल टैक हाइन और गार्डन ऑफ लेगेसी का हिडन सीक्रेट डिस्कवर हाइन। इस एपिसोड में हॉल ऑफ यूनिटी का इमोशनल चैलेंज, टीम सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट, गार्डन ऑफ लेगेसी रिवील, गार्डियंस और ऑब्सिडियन की लेगेसी, द कीपर ऑफ टुमारो का मिस्टीरियस गेटवे, फाइनल लेगेसी ट्रायल की। किया रोमन रेंस और टीम फाइनल लेगेसी ट्रायल कंप्लीट का। किया द कीपर ऑफ टुमारो प्रोजेक्ट फीनिक्स का बाद रिवील। एपिसोड सस्पेंस, मिस्ट्री और इमोशनल ट्विस्ट्स ऐसी होगा। डिस्क्लेमर, यह तरह फिक्शनल हाई और एंटरटेनमेंट के हाई। जीशी WWE इवेंट की ऑर्गेनाइजेशन ये ऐसी को हाई। रियल पब्लिक फिगर्स का फिक्शनल स्ट्रिकलिंग के किया गया हाई। लाइक एगार स्टरी पेजेंट, कमेंट AP के मेन फाइनल लेगेसी ट्रायल में किया होगा। सब्सक्राइब टॉक प्रोजेक्ट फीनिक्स की नेक्स्ट एपिसोड मिस एने हो। शेयर के